10 में गणित और आपके अध्याय का है आपका 13 है, पाठ 13। पाठ का नाम आपका सांख्यिकी है। और इस स्वाध्याय में हम आपको बता दें, और एक बात मेन बात ये है कि अध्याय सांख्यिकी अध्याय इसमें 13 डला है। वैसे तो आपका इसमें अध्याय कितना है, आपका 12 चल रहा है जी, 12 है इसमें। वो आपके पुरानी एनसीईआरटी के तहत यहाँ पर 13 है, नहीं तो आपका अध्याय कितना 12 है जी, कितना 12। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अध्याय 12 पे हम आपको बताएं, इसमें सांख्यिकी है। सांख्यिकी में आप में माध्य, माध्यक, बहुलक ये आपको निकालना पड़ेगा। माध्य, माध्यक का बहुलक, इनकी प्रे और इतनी चीज़ें आपको इसमें बनने। एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आता है माध्य, माध्यक को माध्यक, माध्य, माध्यक में से पूछा जाएगा, चाहे बहुलक पूछ दे, आप जो कुछ पूछे एक ही एक आएगा, एक अथवा में रहेगा, एक इसमें। तो आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको इतने क्वेश्चनों को पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए हम बता दें, तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले चलते और आपको बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं अपन को प्रश्नावली में, वहाँ से हम बताएंगे उदाहरण, जो उदाहरण अच्छे हो जो हम टेक करवाएंगे आपको। मोस्ट क्वेश्चनों की हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन चले कहाँ पर पहुँचता है, 13.1 आ गए। 13.1 में आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका 13.1 का दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या, वीआईपी, मतलब वीआईपी, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा की ना भैया कहिए, तीसरा तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा ने तीसरा क्वेश्चन आपका कितना, वेरी, एक वेरी, दो वेरी और तीन वेरी थी, वेरी वेरी मोस्ट, जो तो और बड़ा वाला मोस्ट। आप क्योंकि क्यों है जो मोस्ट, कैसे, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एफ लुप्त बारंबारता एफ पूछता है। तो जो क्वेश्चन इसी के तहत इतना, इसमें एक गुण ऐसा कि में एफ ज्ञात करने का बारंबारता निकाल ले अपन है। तो इनमें यही से जो मोस्ट इतना है, तो ठीक है। तो बाकी दूसरा तीसरा आपके सवाल अच्छे हमने बताए, नोट कर लेना। और इसमें जो चौथा आपको जो छठवां आपका सवाल अच्छा है। चौथा तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन छठवां आपका सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। हम बता रहे हैं जैसे कि आपको जो एफ वाला है ना, जो तीसरा सवाल ऐसे ये है आपका छठवां जी, आपको नोट कर लेना, बिल्कुल इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट का 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल वैसा ही तीसरा बताया जो हमने अभी आप लोगों को। बिल्कुल इतना अच्छा सवाल है, हम आपको क्या बताएं, कसम से आपको इसी में मिले, बिल्कुल रखा ही मिलेगा, ठीक है। और आपको कुछ नहीं पढ़ना है आपको। और 9वां और 8वां क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है, दिख रहा है आपको। और 9वां सबसे ज़्यादा है, तो 9वें की चर्चा हम बता रहे हैं। और 8वां आपका इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट को मतलब हो तो मतलब आ सकत है, 50% इसके चांसेस हैं। लेकिन 9वां की सवाल की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 9वां, तीसरा और आपका हमने छठा बताया था, छठा बहुत अच्छा है। और ठीक है, तो यहाँ पर ये उदाहरण 4, अब आगे बढ़ते हैं अपन वर्ग में बहुलक ज्ञात करना। तो जो उदाहरण 4 जी आपको दिया, तो जी आपको विकल्प में पूछा जा सकता है बहुलक। बहुलक के लाने जो सूत्र है, बहुलक का आपको सूत्र याद रखना होगा। अगर बहुलक का सूत्र पूछ दिया तो आपका बहुलक का सूत्र भी याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उदाहरण 5 में आपको बहुलक निकालने के लिए कहा गया। तो बहुलक आपको जो उदाहरण 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं। जो अच्छा हो जाए तो हम अच्छा टक लगवा दें। तो इसमें आपका ये पहला क्वेश्चन है 13.2 में बहुलक का ज्ञात कर भी लाना है। बहुलक बस इसमें 2 ही निकालने, माध्य का बहुलक ज्ञात कीजिए। आवश्यकता नहीं, वैसे एक चीज़ पूछेगा, क्योंकि बहुलक और माध्य पूछ दे तो भैया बहुत बड़ा हो जाता है फिर क्वेश्चन। इतना 4 नंबर में ज़्यादा नहीं पूछेगा, एक चीज़ पूछेगा आपसे, या बहुलक पूछेगा, या तो माध्य पूछेगा, या माध्य पूछेगा। तीनों में से एक चीज़ पूछेगा, तीनों दो नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता फिर इतना नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं देता। अब तुम कहो 4 नंबर में 2-3 पेज को कर सकता है, इतना थोड़ी सवाल करेंगे अपन। तो ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए अपन इसमें बहुत चीज़ करनी पड़ती है। माध्य के लाने अलग से कुल चीज़ करनी पड़ती है, बहुलक के लाने तो जैसे ज़्यादा चीज़ नहीं करनी पड़ती है अपन को। बारंबार बस निकाल लो तो उसमें निकल आता है। तो इसमें तो ऐसा होता है, तो माध्य में कुल चीज़ निकालनी पड़ती है अपन से, इसमें बहुत टाइम लगता है। और इसमें पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है, इसमें 3 वेरी जाता है, तो आपको इसको अच्छा करना। और दूसरा आपका अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पहला दूसरा अच्छा है। और आप बाकी के आपको इसमें देखो हम और बता रहे हैं आपको इसमें, और काफ़ी जी आपका चौथा क्वेश्चन है जी आपका कल अच्छा है, मतलब 50% चांसेस से आ सकते हैं। और बाकी इसमें और क्वेश्चन सवाल अच्छा नहीं है, जैसे आपको दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन में चाहते हैं वर्ग आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। माध्य के लाने आपको माध्य, यहाँ पर माध्य पूछे जा रहे हैं। अब माध्य की चर्चा करेंगे, माध्य क्या माध्यक आएंगे, तो इसमें माध्य में भी आपके एक माध्यक के भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है, मतलब आएंगे तीनों से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक अथवा में रहेगा, एक क्वेश्चन में रहेगा, पता नहीं अब कौन सा आएगा। वो हम जितने हमने 3-4 क्वेश्चन हमें नोट करवा दिए, तो आप लोग
लोग बे सीख लो और बे बनो चाहिए आपसे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है वाली बात नहीं है, ठीक है। सो आपने एक बात बताओ, जो उदाहरण 7 आपका ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा सवाल आ सकता है। 2 क्वेश्चन है जी ऐसे टाइप के, तो ये बहुत ही अच्छा, इस तरह से हमें बहुत अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, तो इसी तहत ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से 2 में से एक पूछा जा सकता है, चांसेस है कि 90% है, ठीक है। 100 में से 90% के चांस है, लेकिन आपके इसके 100% चाहे उदाहरण 8 भी है ऐसे, उदाहरण 8 के जैसे क्वेश्चन 2 है, बिल्कुल 2 क्वेश्चन है, ये कि 100% चांस है भाई, 100% एक तो मिलेगा, रखा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको सीख लेना। हमने जो कितना बताया आपको उदाहरण 8, और इसका प्रश्नावली में चलते हैं। तो इसका प्रश्नावली में आपका पहला सवाल दूसरा सवाल सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा अच्छा, और आपको ये दूसरा क्वेश्चन और इसमें सबसे ज़्यादा, और जे हमने बताया था भाई आपके 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे जो तीसरा क्वेश्चन है बिल्कुल वही उदा ऊँघाई, जो 20 से कम उम्र जैसे, और एक था यह XY वाला, इसमें भी है। तो आपको वो दिख रहा कहाँ गया, वो मिला नहीं हमको अभी, एक जे है भाई दूसरा क्वेश्चन, हाँ हमें दूसरा ही तो है ये ऐसा, तो इसमें आपको करना है। और जो इसका पहला भी आप लोगों को करना है, पहले इसके लगा लेना, ऐसे तो आपसे बन जाएगा। एक आध तो विधि बनो चाहिए, आप विधि सीख लो बस दोस्तों। यहाँ पर ये आपको जे सतत वर्ग अंतराल वाले बदलवे वाले, तो ये भी आ सकता, चांस तो रहते हैं इनके। अब इसमें 7वां क्वेश्चन की बात करें, 7वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब 7वां क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें 3 वेरी जाता, मतलब 3 स्टार इसमें भी जा देंगे, 3 स्टार जाएंगे इसमें, बिल्कुल 3 स्टार जाएंगे, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट। हम क्या बता दूँ मैं, और यहाँ पर हो गई कछु नहीं बताने अब, ठीक है। तो यहाँ पर कछु नहीं बताना, जो सारांश आपको पढ़ लेना है। और पेपर के आपके टाइम बचा नहीं है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। आपके 10-15 दिन, 10 दिन बचे हैं, 10 दिन मानो लो, 8 दिन बचे हैं, और सो आपके पेपर आ चुके हैं, 8-10 दिन बचे हैं, तो उसमें कुछ नहीं है, अच्छे से तैयारी करो आप लोग। और आप लोग की कुछ भी समस्या हो तो कमेंट करें, और हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की, धन्यवाद।